नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़े चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। आरजेडी नेता कैलाश यादव की हत्या का आरोपी मुकेश राय चढ़ा पुलिस के हत्थे मोतीलेदा के समीप से हुई गिरफ्तारी। हथियार भी बरामद। पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बनियाडीह में एक अर्धविवाहित महिला ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव का करवाया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम, कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बरगंडा रोड के जरासंध चौक पर धूमधाम से मनाई गई महाराज जरासंध की जयंती। चंद्रवंशी समाज ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। समाज को एकजुट करने का भी लिया गया संकल्प। जेआरजी बैंक की ओर से निकाली गई सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर रैली। शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। बैंक के अधिकारी कर्मी इस रैली में रहे शामिल। और हजारीबाग में हुए इंटर कॉलेज ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह को मिला 2 स्वर्ण पदक। ताइक्वांडो संघ ने जताई खुशी। गिरिडीह कॉलेज और राजधनवार कॉलेज की छात्रा ने जीता पदक। और अब खबर विस्तार से। आरजेडी नेता कैलाश यादव की हत्या में शामिल फरार अभियुक्त मुकेश राय को विशेष पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को एसडीपीओ अनिल सिंह व पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा व संयुक्त रूप से पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर दी। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत राजद नेता कैलाश यादव की हत्या मुकेश राय व अन्य अपराधियों द्वारा किया गया था। घटना के मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुकेश राय घटना को अंजाम देकर फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी। बताया गया कि बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस के विशेष छापेमारी दल ने गुरुवार की देर रात झूपो देवी बीएड कॉलेज के पास से देसी लोडेड पिस्टल के साथ मुकेश राय को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके पास से पुलिस ने 4 जिंदा गोली, एंड्रॉइड मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश राय द्वारा बेंगाबाद थाना अंतर्गत कई आपराधिक और लूटपाट घटनाओं को अंजाम दे चुका है। प्रेस वार्ता में बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह समेत अन्य जवान मौजूद थे। इसके प्राथमिकी अभियुक्त थे मुकेश राय, पिता सुखदेव राय, साकिन मोतीलेदा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह, जो काफ़ी दिनों से फरार थे। गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 3/11/22 को करीब 22-23 बजे झूपो देवी बीएड कॉलेज के पास एक विशेष टीम के द्वारा, बेंगाबाद की विशेष टीम के द्वारा आग्नेयास्त्र एवं कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। एक देसी जो है लोडेड पिस्टल था और 7.65 mm का 4 जिंदा गोली थी, उसके पास से बरामद हुआ। इसके अलावा एक ओप्पो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल था और मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH11Z6796 था। इस व्यक्ति का, मुकेश राय का
काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 85/7, 307 और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो है ये आरोपित थे। फिर बेंगाबाद थाना कांड संख्या 53/9 का भी अभियुक्त थे। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 187/20 में भी ये अभियुक्त थे। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 235/22 में भी ये अभियुक्त थे। इसके अलावा जमुरिया थाना आसनसोल पश्चिम बंगाल का कांड संख्या 257/22, इन पर 392 और 25-27 आर्म्स एक्ट का केस हुआ था। और बुदबुद थाना पश्चिम बंगाल के अंतर्गत भी जो है इन्होंने लूट कांड का अंजाम दिया था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडी में एक महिला ने शुक्रवार अलह सुबह आत्महत्या कर ली। मृतिका की पहचान बनियाडी स्थित सीसीएल वर्क शॉप के समीप रहने वाले शत्रुघ्न सिंह की 65 वर्षीय पत्नी मिथिलेश देवी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग और मुफस्सिल थाने के पुलिस मौके पर पहुंची। मृतिका के पति शत्रुघ्न सिंह के अनुसार उनकी पत्नी मिथिलेश देवी मानसिक रूप से बीमार थी। वह परिवार के सदस्य के साथ अक्सर बात बात पर विवाद करती रहती थी और घर का सामान फेंक कर लोगों को मारती थी। बहरहाल पुलिस ने मृतिका के शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बरगंडा रोड स्थित जरासंध चौक पर शुक्रवार को महाराज जरासंध की जयंती खूब धूमधाम से मनाई गई। इसको लेकर यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिले भर से चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान महाराज जरासंध की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर व दीप प्रज्वलित कर उनके पराक्रम को याद किया गया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। बताया गया कि शनिवार को महाराज जरासंध चौक पर एक भंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय सचिव अधिवक्ता सूरज नैन, केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री हरि सुदर्शन सहित जिला सचिव अमित चंद्रवंशी, युवा मंच के जिला प्रभारी मिठुन चंद्रवंशी, युवा जिलाध्यक्ष शिवा राम, युवा कोषाध्यक्ष मिठुन राम, युवा सचिव अमित आर्या, युवा सह सचिव भोलूराम, मनोज राम, सहदेव रवानी, लोजपा नेता राजकुमार राज, भाजपा नेत्री संजू देवी, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, पार्षद अशोक राम, पार्षद पवन राम, केदार राम, वासुदेव राम, सुरेश चंद्रवंशी, अमन चंद्रवंशी सहित समाज के अन्य कई लोग उपस्थित थे। भारत के प्रथम चक्रवर्ती महाराज और चंद्रवंशियों के आन बान और शान मगध सम्राट महाराजा जरासंध जी की जयंती गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई। और यहाँ पर जो है चंद्रवंशी चौक, जहाँ पर महाराजा जरासंध जी का मूर्ति का स्थापना हुआ है, वहाँ पर हजारों चंद्रवंशी जुटे हैं और चंद्रवंशी एकता का परिचय दिए हैं। और इसी तरह एकजुट होकर आने वाले तमाम चुनावों में, चाहे वो मेयर का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सब चुनाव में अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। और इस मूर्ति स्थल का जो है जीर्णोद्धार भी होगा और आने वाले दिनों में चंद्रवंशी जो है सबसे मजबूत संगठन बन के उभरेगा। धन्यवाद। जीआरजी बैंक के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में शुक्रवार को बरगंडा कार्यालय से एक रैली निकाली गई। इस अवसर पर जीआरजी बैंक गिरिडीह क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारत में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति सभी नागरिकों को जागरूक करना है। इस रैली में बैंक के सभी कर्मियों ने सत्य एवं निष्ठा की प्रतिज्ञा ली है। जीआरजी बैंक क्षेत्रीय कार्यालय बरगंडा से इस रैली की शुरुआत हुई, जो कि मकतपुर चौक से कालीबाड़ी होते हुए टावर चौक एवं जिला परिषद कार्यालय होते वापस क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश के साथ अग्रणी जिला प्रबंधक नितेश कुमार के अलावा जीआरजी बैंक के वरीय प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा, अशोक कुमार, प्रतिमा कुमारी, प्रबंधक अमलेश कुमार,
प्रवीण कुमार हैप्पी, तन्मय कुंटू, परमदीप सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सहायक प्रबंधक अशोक वर्मा, नवीन चंद्र राय, विकास कुमार, आशा सिन्हा, उत्तम कुमार मिश्रा, संजना जायसवाल, प्रोदीप्तो हलधर, कार्यालय सहायक सुभाष चंद्रा, खुशबू कुमारी, कार्यालय अनुचर रामलाल मंडल, टूपलाल बैठा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। का सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है भारत सरकार के निर्देशानुसार। ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा, जिसमें हम लोग अपना काम करने की जो शैली है उसमें जो कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए, पारदर्शिता जो होनी चाहिए या सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसकी पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए ये हमारी रैली है। हम न इसमें किसी को भ्रष्टाचार करने देंगे न करेंगे, यही मुख्य उद्देश्य है। ये कहाँ से कहाँ तक से आप लोगों के लिए जागरूकता निकली? ये हम लोग के ग्रामीण बैंक के JRG बैंक क्षेत्रीय कार्यालय बरगंडा से निकल करके हमारे टावर चौक तक जाएगी, फिर टावर चौक ये कालीबाड़ी होते हुए टावर चौक से फिर जिला परिषद कार्यालय से होते हुए मकतपुर होते हुए फिर हम लोग अपने कार्यालय के पास आके समाप्त करेंगे। हजारीबाग में हुए इंटर कॉलेज टाइकोंडो प्रतियोगिता में गिरिडीह को 2 स्वर्ण पदक मिला है। शुक्रवार को टाइकोंडो संघ ने इस पर खुशी जाहिर की। बताया गया कि हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में हुए इंटर कॉलेज टाइकोंडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की अंजलि और निशा कुमारी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही। दोनों की सफलता से गिरिडीह के सभी टाइकोंडो खिलाड़ियों में काफी हर्ष है। बताया जाता है कि गुरुवार को हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज टाइकोंडो प्रतियोगिता सम्पन्न हुआ, जिसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले झारखंड के सभी कॉलेजों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें भाग लेने के लिए गिरिडीह से भी 4 सदस्यीय टीम हजारीबाग गए थे, जिसमें 3 खिलाड़ी अंजलि निशा कुमारी और कार्तिक सेन के साथ कोच रोहित राय शामिल थे। इस प्रतियोगिता में अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए गिरिडीह कॉलेज की ओर से खेलते हुए अंजलि ने स्वर्ण पदक और राजधनवार कॉलेज की ओर से खेलते हुए निशा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही है। गिरिडीह जिला टाइकोंडो संघ के महासचिव अमित स्वनकार ने इन खिलाड़ियों की उपलब्धि से गिरिडीह का नाम रोशन हुआ है। बताया गया कि अब ये दोनों खिलाड़ी दिसंबर महीने में पंजाब के यूनिवर्सिटी में होने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टाइकोंडो गेम में भाग लेने जाएगी। इधर गिरिडीह जिला टाइकोंडो संघ के आकाश स्वनकार, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार, रोहित राय, पंकज कुमार, राजकुमार वर्मा, मनोहर वर्मा, बेजू वर्मा एवं गिरिडीह जिला टाइकोंडो संघ के सभी सदस्यों खिलाड़ियों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बेंगाबाद के टाणाताड़ पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। इस शिविर का उद्घाटन प्रमुख मीना देवी, जीप सदस्य केदार हाजरा, मुखिया वीरेंद्र दास, BDO मोहम्मद कयूम अंसारी, CO कृष्ण कुमार बरांडी सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल में आवेदन देने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस बाबत BDO ने कहा कि 800 से अधिक आवेदन मिले हैं। प्राप्त आवेदनों के त्वरित गति से निष्पादन के लिए ऑपरेटरों को लगाया गया है। सभी आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री के बाद आवेदकों के मोबाइल में पंजीकरण संबंधित मैसेज भेजा जा रहा है। इससे वो अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकते हैं। अधिक से अधिक आवेदनों को निष्पादन पर जोर है। मौके पर MO मुजफ्फर अली, लाटो राम, मनोज वर्मा, सतीश कुमार आदि मौजूद थे। ताराटांड थाना क्षेत्र के अंबाजी निवासी अधनुर राय की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अधनुर राय मजदूरी करके घर आ रहा था। इसी बीच ताराटांड हटिया के पास एक अज्ञात वाहन ने इसे ठोकर मार दी। घटना के बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया।
घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसके घर वाले को खबर दी। जब तक घर वाले आए तब तक इसकी जान जा चुकी थी। बाद में पुलिस प्रशासन पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जयश्री रबर फैक्ट्री के क्षतिग्रस्त मजदूर शुक्रवार को भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा के साथ अर्का घाट स्थित श्रम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यालय में फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत की गई। बताया गया कि लगभग 30 मजदूरों को बिना नोटिस के काम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के घर सब मजदूर पहुंचे। बाद में श्री सिन्हा के पहल पर लगभग 15 लेबर को दबाव में फैक्ट्री में रख लिया गया, लेकिन मजदूरों का फैक्ट्री में शोषण हो रहा है, जिसके बाद फिर से सभी मजदूर राजेश सिन्हा की अगुवाई में श्रम कार्यालय पहुंचे, प्रबंधन की शिकायत की। इस बाबत राजेश सिन्हा ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन अपने रवैये से बाज नहीं आएगा तो फैक्ट्री के बाहर धरना दिया जाएगा। हम लोग आए थे श्रम विभाग, इसमें एक डेट था कि जो जयश्री रबर प्लांट जो है उसके जितने भी लेबर थे लगभग 30 लेबर थे। हम लोग का दबाव जब पड़ा तो वो रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादती होता है, पैसा जो है वो 360 में बताया जाता है और दिया जाता है 220 रुपया दिया जाता है। इस तरह से कई फैक्ट्री हम माध्यम से बताना चाहते हैं, सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है, बल्कि जहाँ भी लेबर काम कर रहे हैं वो सारे लेबर यदि बाद में भी सुनेंगे तो ध्यान देना है कि अकाउंट में पैसा लीजिए। श्रम अधीक्षक भी यही बात बोले कि अकाउंट में क्यों नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो उसकी शिकायत जो है आप इस ऑफिस में कर सकते हैं, भाकपा माले के पास कर सकते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर देखा गया है कि 400 रुपये अगर देना है तो 260 आपको देके साइन करा लेगा 460 में, और बाद में आपके पास कोई सबूत नहीं है, और चूंकि आपको घर चलाना है तो आप बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा है, अभी नेक्स्ट डेट में अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि सारे लोगों को जो 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं उसका जो सरकारी रेट के अनुसार जो पैसा होता है वो पैसा वापस करें। नई जगहों पे हम लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की चीज़ है, पहले पुराना जो पावना है वो क्लियर करना पड़ेगा। और ऐसा हर एक फैक्ट्री में हो रहा है ऐसा हम नहीं कहेंगे, 90% में ऐसा हो रहा है। सभी फैक्ट्री को और जो मालिक है उनको आगाह करना चाहते हैं कि मजदूरों के साथ जो आप इस तरह से लगातार अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी मजदूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसका हम लोग भाकपा माले विरोध करते हैं। सीहोडी पटेल नगर में चल रहे 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा व एकादशी उद्यापन को लेकर शुक्रवार को पालकी यात्रा निकाली गई। अनुष्ठान के चौथे दिन दोपहर में अनुष्ठान स्थल से पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस पालकी यात्रा में कृष्ण भक्ति में लीन सभी लोग झूमते गाते नाचते सिरसिया के बीएनएस देवी के बगल में दुर्गा मंडप तक पहुँचे, फिर वहाँ से वापस अनुष्ठान स्थल वापस आए। इस पालकी यात्रा में मुख्य रूप से नवीन सिन्हा, योगेश प्रसाद सिन्हा, रंजना दराद, संजू रानी, दीप रंजन, हर्षवर्धन, राकेश दराद, आचार्य मुरारी पंडित, गुड्डू पांडे, विजय पांडे, दिलीप पासवान, गौतम सिंह, रंजीत सिंह, संदीप कुमार सहित काफी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित हुए। बताया गया कि सीसीएल से सेवानिवृत्त प्रदीप दराद और उनकी माता सत्यभामा देवी द्वारा यह अनुष्ठान आयोजन किया गया है। पटेल नगर सीहोडी में 5 दिवसीय कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता एवं एकादशी उद्यापन मेरे पूज्य दादी जी का मनाया जा रहा है, जिसका चौथा दिन था। उसमें हम लोग आज नगर भ्रमण पालकी यात्रा निकाले। कल इसका 5वां दिन है, जिसमें भंडारे किया जाएगा। पूर्णाहुति हो गया। आप सभी श्रद्धालु से हाथ जोड़ के विनती है कि वो लोग आए और श्री ठाकुर जी से कामना है कि वो हम पे दया दृष्टि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। दिवसीय भागवत कथा एकादशी उद्यापन के अंतर्गत आज प्रदीप दरार जी के यहाँ से भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई और यह शोभा यात्रा बीएनएस डीएवी स्कूल तक गई। वहाँ से काली मंडा है
काली मंडा में पूजन वूजन करके पुनः हम लोग इनके घर पर पहुँचे हैं। अब यहाँ पर भगवान का विवाह होगा, तुलसी विवाह होगा और फिर संध्या 6 बजे से वृंदावन से आई हुई वाचिका के द्वारा कथा श्रवण किया जाएगा। जिला परिषद मोड़ पर मंगलम मॉल के नीचे गुरुवार देर रात शपथ पत्र को लेकर वकीलों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक वकील सारे कागजात लेकर फरार हो गए। बताया गया कि नई पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन स्कीम में जाने के लिए इन दिनों शपथ पत्र भराया जा रहा है, लेकिन दिन में इंटरनेट के संबंधित साइट का सर्वर जाम रहने की वजह से शपथ पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। इसलिए देर रात तक शिक्षक अपना शपथ पत्र निकलवाकर वकील से एफिडेविट करवा रहे थे, जिसके बाद एक अन्य वकील मौके पर पहुंचकर पूरे काम को रुकवा दिए। उनका कहना था कि कोर्ट की प्रक्रिया दिन में होती है, उसे रात में करना गैर कानूनी है, जिसके बाद विवाद हुआ और वकील पेपर लेकर मौके से फरार हो गए। अभी हम लोग ऑनलाइन एनपीएस से ओपीएस करवाने के लिए आए हुए थे, जिसको एफिडेविट के लिए बार एसोसिएशन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो आए हुए थे और उन्होंने हम लोगों का सारा फॉर्म छीन लिया, हाथ से हमारा छीन लिया कि आपका एफिडेविट किया हुआ ये गलत है। क्या कारण था छीनने का? वो वही बता रहे थे कि ये बार एसोसिएशन का फॉर्म इसमें संलग्न होगा और आपको बार एसोसिएशन से करवाना पड़ेगा, और वो हमारा सारा फॉर्म यहाँ से छीन लिया। हम एफिडेविट जो हम लोग को कराना है वो हमारा ऑलरेडी यहाँ से प्रिंट है झारखंड सरकार का, उस प्रिंट में हमको एफिडेविट कराना है। हम लोग भी आज से 3 दिन से वही हो रहा है। ये बोल रहे नहीं हमको व्यवहार न्यायालय से भी नोटरी से भी आपको एफिडेविट कराना है, जबकि हमने अभी हजारीबाग का उनको दिखा दिया, बोला हजारीबाग में भी वही हो रहा है, बोकारो में भी वही हो रहा है। तो कारण क्या था छीन के ले जाने का? बोल रहे कि नहीं आपका ये गलत है, आपको व्यवहार न्यायालय से एफिडेविट कराना है वहाँ के फॉर्मेट से। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर शुक्रवार को तीसरे दिन भी पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे से निकलकर अंबेडकर चौक होते हुए बक्सेडी रोड स्थित सरदार परमिंदर सिंह के यहाँ समाप्त हुई। प्रभात फेरी में सिख परिवार वालों के द्वारा कीर्तन गायन किया गया, जिससे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। प्रभात फेरी के समाप्ति पर महिला सिख जत्था द्वारा कीर्तन किया गया एवं प्रभात फेरी में शामिल संगत पर पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया एवं अरदास करने के उपरांत प्रभात फेरी में शामिल लोगों के बीच जलपान कराया गया। प्रभात फेरी में सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, अमरजीत सिंह सलूजा, राजेंद्र सिंह बग्गा, करणदीप, परमजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, अमरजीत कौर, परमजोत कौर, सिमरन कौर सलूजा, हरविंदर कौर, डेजी सलूजा, बबली सलूजा समेत काफी संख्या में सिख समाज के महिला, पुरुष व बच्चे शामिल हुए। प्रकाश उत्सव पर्व पे हमने अपने घर पे प्रभात फेरी बुलाई। वाहिगुरु महाराज चढ़ती कला रखे, सुख शांति रखे, ये इस तरीके से अगला साल भी चढ़ती कला से आए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को बड़ा चौक में छापा मारकर 2 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक से भरे मालवाहक वाहन को जब्त किया। बाद में जब्त प्लास्टिक को नगर निगम कार्यालय लाया गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन और नगर निगम के अन्य कर्मी भी शामिल थे। जानकारी के अनुसार प्रोबेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार को गुप्त सूचना मिला कि प्लास्टिक लोड एक मालवाहक वाहन बिहार के नवादा से आ रही थी। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया और गाड़ी से 2 क्विंटल प्लास्टिक को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार नवादा से प्लास्टिक लोड गाड़ी को देवघर जाना था। आप लोग को भी पता है और सारे निगम वासियों को भी हम लोग सारे प्रचार के माध्यम से सूचित भी कर रहे हैं
कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसी के क्रम में हम लोग पिछले माह भी इस चीज़ को लेके रेड हुआ था। उसी के क्रम में हमें गुप्त सूचना मिली कि कुछ व्हीकल ट्रक से सामान ये प्रतिबंधित प्लास्टिक आ रहे हैं। हम लोग को भी 100% श्योर नहीं थे, लेकिन जब उस गाड़ी का जांच हुआ, जांच के क्रम में उस गाड़ी से हमें लगभग 24 बोरा प्लास्टिक मिला है, प्रतिबंधित प्लास्टिक मिला है, जिसको हम लोग अभी ये करवाएंगे, वे करवाएंगे, नपवाएंगे कि कितना केजी या कितना क्विंटल निकलता है। उसके बाद उसमें हम लोग आगे जो कार्रवाई होती है नियमानुसार हम लोग इसको करेंगे। कौन कौन टीम थे सर आपके? हाँ, इस टीम में हमारे इन्फोर्समेंट के सारे टीम थे। इन्फोर्समेंट में हमारे आकाश सिंह हैं, बलवीर जी हैं, आपको निशांत हो गया, रवि हो गया, और निगम के अन्य पदाधिकारी भी थे, श्री मंजूर आलम जी भी थे। कहाँ से छापामारी हुआ सर मौके? ये छापामारी कथित तौर पे बड़ा चौक पे गाड़ी लगी हुई थी और हम लोग इसको ट्रेस कर रहे थे सुबह 7 बजे से, जब से लगी हुई है। हमारे जो गुप्तचर भी थे और जो हमारे निगम के स्टाफ भी है वो इसको बराबर मॉनिटर कर रहे थे कि ये सामान किसके यहाँ आया है, लेकिन वो हमें अभी ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्या होता है हम आगे अपडेट कर देंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ विशाल, मैं यहाँ पर नंबर। धनबाद, आसनसोल, बराकर के बाद बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथिक क्लिनिक आनंद क्योर एंड केयर की एक नई ब्रांच गिरिडीह के डाडीडीह में खुल गई है। NISO सर्टिफाइड आनंद क्योर एंड केयर आपके स्वास्थ्य का भरपूर ख्याल रखता है। इस क्लिनिक में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर CP मेहता और डॉक्टर अमित कुमार के द्वारा जटिल व क्रॉनिक रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे डायबिटीज, किडनी, पथरी, गठिया, त्वचा रोग, अस्थमा, माइग्रेन, एलर्जी, साइनस, पाइल्स, महिलाओं के रोग, मानसिक रोग व अन्य रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को धनबाद के फिजियोथेरेपिस्ट यहां अपनी सेवा देते हैं। यहां ऑनलाइन इलाज या फोन के माध्यम से परामर्श की सुविधा है। बुजुर्ग मरीजों को विशेष रियायत दी जाती है। आनंद क्योर एंड केयर के द्वारा निर्मित उत्पाद अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेंसो की साइट पर उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए संपर्क करें। पता आनंद क्योर एंड केयर, डाडीडीह, टुंडी रोड, गिरिडीह। टावर झूला, बोर्ड झूला, मिक्की माउस जंप, वाटर बोर्ड, जंपिंग जंप का आनंद लेना हो तो स्वचित्र मंदिर के बगल में चल रहा है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला। छठ पूजा तक चलने वाले इस मेले में बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने का स्टॉल, राइफल शूटिंग, वॉलीबॉल थ्रो गेम, महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बनारसी दुपट्टा, कुर्ती, लेडीज पर्स, साइड बैग, हैंड बैग के अलावा कालीन, डोरमेट, पर्दे, कंबल के साथ साथ तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। इस मेले में खाने पीने के लिए चाट, भेलपुरी, फास्ट फूड, आइसक्रीम वगैरह के स्टॉल सजे हुए हैं। इस मेले में सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर का स्टॉल है, जिसमें आसाम टीक या पहाड़ी सागवान से निर्मित डबल बेड, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, एंटीक सोफा सेट, फ्लावर पॉट व गिफ्ट आइटम मौजूद है। त्योहारों के मौसम में खरीद पर 20% की भारी छूट पाएं। पूरे परिवार के साथ मेले का आनंद लें। पता स्वचित्र मंदिर के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। आरजेडी नेता कैलाश यादव की हत्या का आरोपी मुकेश राय चढ़ा पुलिस के हत्थे मोतीलेदा के समीप से हुई गिरफ्तारी, हथियार भी बरामद। पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बनियाडीह में एक अर्धविपक्षित महिला ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव का करवाया सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम, कर रही है मामले की जांच पड़ताल। बरगंडा रोड के जरासंध चौक पर धूमधाम से मनाई गई महाराज जरासंध की जयंती। चंद्रवंशी समाज ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। समाज को एकजुट करने का भी लिया गया संकल्प। जेआरजी बैंक की ओर से निकाली गई सतर्कता जागरूकता सप्ताह को लेकर रैली, शहरी क्षेत्र का किया गया भ्रमण। बैंक के अधिकारी कर्मी इस रैली में रहे शामिल।
और हजारीबाग में हुए इंटर कॉलेज टाइकोंडो प्रतियोगिता में गिरिडीह को मिला 2 स्वर्ण पदक। टाइकोंडो संघ ने जताई खुशी। गिरिडीह कॉलेज और राजधनवार कॉलेज की छात्रा ने जीता पदक। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।